फुल टाइम जॉब है और जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करने की सोच रहे हो, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। या टाइम निकल के आ रहा है तो आइडियाज़ कैसे लाएं, और आइडियाज़ हैं और टाइम भी है, बट अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। रोज़ आप आते हो, सोचते हो कंटेंट बनाओगे, बट डिमोरलाइज हो जाते हो। तो मैं बताऊंगा कि कैसे मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ और कैसे आइडियाज़ फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है ना, जो सबसे पहली गलती करते हैं हर कोई, मैंने भी की है, कि हमें अपना रीज़न ही नहीं फाइंड होता। सबसे पहली चीज़ है हमें अपना रीज़न फाइंड करना है कि हमें क्यों कंटेंट बनाना है। और रीज़न दो ही होते हैं। पहला पैसा, और दूसरा होता है इंटरेस्ट। अब मैं बता सकता हूँ कि अगर 10 लोग कंटेंट क्रिएशन शुरू करने जा रहे हैं ना, तो उनमें से 8 लोगों का रीज़न होगा पैसा। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका पैसा होगा, जो कि होना भी चाहिए। मेरा भी रीज़न है पैसा। बट द प्रॉब्लम इज ना कि हम पैसे को प्रायोरिटी रखते हैं और इंटरेस्ट को नहीं। तो इसके लिए ना हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं यूट्यूब पे, ढूंढते हैं कि किन नीशेस में ज़्यादा पैसे हैं या जिनमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, उनको उठा के हम वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझो कि जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट है कार्स में, बाइक्स में, या फिर एनीमे मूवीज़ में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, बट किसी ने बताया कि सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो टेक प्रोडक्ट्स के रिव्यू में ज़्यादा पैसे हैं, या फिर किसी ने बताया कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वो जियो पॉलिटिक्स की वीडियोज़ में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और आपने अपने इंटरेस्ट की फील्ड छोड़ करके उस पर वीडियोज़ बनाने का सोच लिया। आप कहाँ से उसमें करोगे रिसर्च? तो आप चाहोगे चैट जीपीटी या गूगल से वो चीज़ें लाओगे, एक स्क्रिप्ट लिखोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है नहीं। तो रटी रटाई विद्या आप जा करके वहाँ सुना दोगे। बट आपसे पहले कोई ना कोई वहाँ कंटेंट क्रिएशन में बैठा हुआ है उस फील्ड में, जिसका इंटरेस्ट भी है वो, तो आप उससे बेहतर नहीं कर सकते। कितना भी लिखी लिखी विद्या, आप उससे बेहतर नहीं कर पाओगे। वो आपसे बेहतर है। आप बेहतर कहाँ कर सकते हो? जहाँ आपका इंटरेस्ट है। और ऐसा नहीं कि आपके इंटरेस्ट में पैसे नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है ना कि हम ज़्यादा आरपीएम और ये देख करके हम कोशिश करते हैं ना, तो हम ना उधर के हो पा रहे हैं ना इधर के हो पा रहे हैं। और इसीलिए हमें क्या है ना कि आइडियाज़ भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट में फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। हमारा जो इंटरेस्ट है उस पर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादा टॉपिक्स मिल सकते हैं, ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं। हज़ार मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा इंटरेस्ट अगर किसी मूवीज़ में है, तो शायद मूवीज़ के बारे में तुम ज़्यादा अच्छा बता पाओगे इन कंपैरिजन टू वो बंदा जो जियो पॉलिटिक्स या उन सब में वीडियोस बना रहा है। तो तुम्हारे व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, तुम्हारी ऑडियंस भी ज़्यादा रहेगी, और तुम लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट में आप हमेशा कंटिन्यू कर सकते हो। जियो पॉलिटिक्स क्या है, एक टाइम के बाद आपको वीडियो बनाने से पहले लगे अरे यार क्या उठूँ, फिर से वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, फिर बनाना पड़ेगा, उसमें आलस आएगा। और जब अपने इंटरेस्ट का फील्ड होगा ना, तो इसमें लगेगा कि यार आज फिर बनाने का कुछ मिल रहा है, मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ आती है कि टाइम। ये तो हमें समझ में आएगा कि हमने इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अब आती है कि हम टाइम कैसे मैनेज करते हैं। जैसे मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो मेरे साथ क्या है ना, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो मैं आता हूँ ऑफिस से 4, साढ़े 4, 5 बजे तक सुबह आता हूँ। तो मैं क्या, आने के बाद ना सुबह 6, 7 बजे तक मैं मोबाइल चलाता था और इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह ये सब देखता था। और मुझे लगता था कि मैं जब उनके शॉर्ट देखता था ना, तो उसमें देखता था क्रिएटर्स हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं सोचता था ना कि हाँ यार मैं भी आऊँगा, मैं भी कल से शुरू कर दूंगा। बट मेरे को कभी वो कल कल आया नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था। सो के उठता था, फिर से अगले दिन ऑफिस जाने के लिए खाना पीना खाओ, निकल जाओ। तो फिर मैंने क्या किया ना कि कुछ सेक्रीफाइस करने शुरू किए, जो आपको भी करने हैं। सेक्रीफाइसेस कैसे करने हैं? सबसे पहले आपको वो जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो उसको या तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, या फिर उसी पे कंटेंट बनाते हो तो उतना ही यूज़ करना पड़ेगा जितना आपके कंटेंट के काम के लिए। एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करना है, जो मैंने भी कट किया। क्योंकि उसके अलावा आप कहाँ से टाइम निकालोगे? 24 घंटे सबके पास है, वही सबको निकालने पड़ते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, अब कैसे मैनेज करता हूँ मैं बताता हूँ। कि जैसे मान लो मैं मंडे को जॉब पे जाता हूँ, तो मैं मंडे को जाता हूँ ना, जब आता हूँ मंडे को वापस, तो ट्यूसडे को सुबह, तो मैं उसको सोचता हूँ क्या है, मतलब डेज में डिवाइड करता हूँ, एक वीडियोस को कई दिन में डिवाइड करता हूँ। कि मैं सोचता हूँ ना कि क्या मेरा यूट्यूब का टॉपिक क्या होना चाहिए जिस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं वो यूट्यूब के टॉपिक या और उसके थंबनेल के बारे में और उसके रिसर्च के बारे में मैं पहले दिन में सोचता हूँ। ट्यूसडे को आने के बाद 2 घंटे में उसमें रिसर्च पे देता हूँ। स्क्रिप्ट लिखना है। फिर मैं स्क्रिप्ट लिखने का काम होता है कब? ट्यूसडे को नहीं। जब ट्यूसडे के बाद मैं फिर ऑफिस जाता हूँ, वापस आता हूँ वेडनेसडे को। तो जब मैं वेडनेसडे को वापस आता हूँ, तो वेडनेसडे को मैं बैठ के स्क्रिप्ट लिखने का काम करता हूँ। मैं बैठ के स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, कैसी चीज़ें हैं, क्या काटना है, क्या नहीं काटना है, ये सारी चीज़ें करता हूँ। मेरी स्क्रिप्ट वैसे टू द पॉइंट नहीं होती है। मैं बोलने का शौक है, तो मैं बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैं ऐसा टू द पॉइंट आके बातें नहीं करता हूँ, सिंपल सी चीज़ें करता हूँ कि अपना हाँ क्या क्या है, क्या पे बातें करनी है, बस इतना ही। एक मेमोराइजेशन रहे कि भूल ना जाओ। उसके बाद आपने रिकॉर्ड किए, फिर आता है ट्यूसडे था,
वेडनेसडे हुआ, अभी थर्सडे, थर्सडे के दिन आप आओगे, सुबह के 2 घंटे होते हो, उसमें आप एडिट कर लो, थंबनेल आप बना लो और वीडियो को शेड्यूल कर दो या पोस्ट कर दो। थर्सडे हो गया। अब आपके पास आता है अगला दिन फ्राइडे। फ्राइडे को क्या कर सकते हो आप, कंटेंट सोच सकते हो, फिर से एक यूट्यूब के लिए आइडियाज़ निकाल सकते हो। सैटरडे और संडे मोस्टली लोगों के या दो दो दिन छुट्टे होंगे या फिर एक दिन छुट्टी तो होती ही होगी। जब 2 दिन छुट्टी होती है तब तो आपके पास बहुत बोनस है कि आप उस दिन 2 से 3 4 वीडियोस बना सकते हो, और संडे भी है। लेकिन अगर एक दिन भी है तो भी आप बना सकते हो, मतलब ऐसे ही आप मैनेज कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही मैनेज करता हूँ कि संडे को अपना पूरा टाइम कोशिश करो देने की, जितना हो सके 2 से 3 वीडियो, एक वीडियो तो पूरी कोशिश करो कि बना ही दो एटलीस्ट। ठीक है, तो अब वो टॉपिक आपको मिल गया क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे फाइंड आउट करना शुरू किया अपनी चीज़ें, तो वहाँ से आपको टॉपिक मिली। अब आपको टाइम ऐसे मैनेज करना है, वीकेंड्स यूटिलाइज करने हैं, आपको अपनी चीज़ें थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, और अपनी थोड़े एफर्ट्स, कम एफर्ट वाली वीडियोस पे टाइम लो, जैसे लाइक शॉर्ट्स पे बनाओ जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, जिसमें थंबनेल बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले शॉर्ट से शुरू करो, क्योंकि लो एफर्ट, मतलब लो एफर्ट मतलब अपने पोटेंशियल को लो मत डालो, वहाँ पे टाइम टेकिंग कम है, 2 मिनट 3 मिनट में आप क्लियर कर दोगे सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग कम है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको शॉर्ट बनाते बनाते बनाते, क्योंकि थोड़ा वो वायरल जल्दी होती है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ओ यार शॉर्ट ज़्यादा मोटिवेट मिल रही है कि ये चल रहा है। अब आता है कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो मोटिवेट रखने का एक सबसे जो मैं यूज़ करता हूँ, कि पहले मेरे साथ रीज़न क्या था ना, कि मैं जब वीडियोस बनाने की कोशिश करता था तो मैं यूट्यूब पे ओवर एनालिसिस करता था। ओवर एनालिसिस मतलब कि देखूं क्या कोई बना रहा है, क्या चल रहा है, अरे यार उसने ऐसी वीडियो बनाई है, क्या एडिटिंग है भाई इसकी वीडियो में। और मैं फिर आकर के चीज़ें ना अपने बनाने की कोशिश करता था, तो मुझे लगता था यार ये चीज़ें मुझे नहीं आती, जब मैं सीखूंगा तब बनाऊंगा, या फिर ये मेरे को हो ही नहीं पाएगा, मुझसे आएगा ही नहीं। तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन ना उन यूट्यूबर से करने की कोशिश करता था जो ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत बढ़िया इस फील्ड में, तो मेरे से वो चीज़ हो नहीं पाती थी, तो मुझे लगता था कि रहने देता हूँ, नहीं कर पाऊंगा, मैं कल से करूँगा। कल भी वही चीज़ें होती थी, क्योंकि मैं सीखता कुछ नहीं था, मैं डिमोरलाइज होकर रुक जाता था। तो मैंने ना अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस करनी बंद कर दी, ये मान लिया कि मेरी शुरू की 10 वीडियो 20 वीडियो खराब होंगी ही होंगी, मान के चलो खराब होंगी, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू की ये समझो ना कि आप अपनी वीडियोस को ना, शुरू की 10 वीडियोस खाली ये सोचो कि रफ बना रहे हो, आप बना रहे हो अपने आप की प्रैक्टिस के लिए। आपको आना चाहिए, आप कैसे कैमरा फेस करोगे, कैसा आपका सेटअप होना चाहिए, इधर उधर तो ज़्यादा नहीं देख रहे हो, हैंड्स मूवमेंट थोड़े प्रैक्टिस होने चाहिए, ये नहीं कि ऐसे बैठ करके हेलो हेलो करके चले जा रहे हो, नहीं, आपको थोड़ा होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो ये आपको शुरू शुरू के कुछ वीडियोस में सीखने को मिलेगा, जब आप बनाना शुरू करोगे, धीरे धीरे क्रिएट करना शुरू करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन हटा दो। जब ओवर थिंकिंग इन्वॉल्व होगी ना, तो आपकी सारी जितनी भी मोटिवेशन है सब हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ओवर थिंकिंग को हटा दो, सारी मोटिवेशन वापस आ जाएगी। तो यही सारी तरीके हैं जिसके साथ मैं अपनी अपनी कंटेंट बनाता हूँ, आप भी ये चीज़ें फॉलो करो, धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन पे आओ। बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सिंपल टूल्स के साथ शुरू करो, मोबाइल कैमरा है, बाइक के साथ शुरू करो, धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते जाओ, चीज़ें होती जाएंगी। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, क्योंकि नहीं करने से अच्छा ना एटलीस्ट ट्राई करना, ट्राई करो, धीरे धीरे आप कर ले जाओगे। खैर यही सब मोटिवेशन के साथ आज वीडियो खत्म करते हैं, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।